आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमने ये देखा कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो एजुकेटर रहता है या टीचर रहता है या केयर गिवर रहता है, उसका क्या रोल है। ठीक है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि करिकुलम हम लोग अच्छे से प्लान करते हैं और तो उसकी क्या भूमिका रहती है कि वो कैसे साइंटिफिक क्रिएटिव जो एटीट्यूड है बच्चे के अंदर, इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करे। तो एक बड़ा बदलाव जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पाते हैं वो ये है कि अब हम डायरेक्टिव टीचिंग नहीं करते कि हम डायरेक्शंस या एक एक स्टेप जो कराना है वो बच्चे को डिक्टेट डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि एक टीचर जो है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है ना, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में भी। तो जो जितनी भी चीजें हैं जो एनवायरमेंट लर्निंग का है वो हम एक तरह से सेटअप करते हैं प्लान्ड वे में, और बच्चे को एक्सप्लोरेशन का मौका देते हैं कि वो उसको स्वतः जो है एक्सप्लोर करे और अंडरस्टैंड करे, ट्रायल एरर मेथड से या एक्सपेरिमेंटल मेथड से ऑब्जर्व करे और सीखे। लेकिन उस प्रक्रिया में एक टीचर का रोल होता है जो फैसिलिटेटर की तरह उन इक्विपमेंट्स मटेरियल्स को जो है बच्चे को प्रोवाइड करता है और गाइड करता है थ्रू आउट दैट प्रोसेस। तो उस भूमिका को समझने के लिए आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या 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 रोल है और कैसे ये इंटरेस्ट या जो हम एक सही स्टिमुलेशन कहते हैं वो इस फेज में टीचर जो है वो बच्चों को दे सकता है। So excellence in any area of learning is a direct consequence of the commitment, willingness and professional preparedness of the teachers concerned. किसी भी एरिया में अगर हमें एक्सेलेंस चाहिए या हम एक बहुत अच्छा एजुकेटिव प्रोग्राम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के लिए डेवलप करना चाह रहे हैं, सेंटर पर देना चाह रहे हैं, तो देखिए कमिटमेंट, विलिंगनेस और प्रोफेशनल जो हमारी तैयारी है वो उसको हमेशा इम्पैक्ट करती है। सो द एजुकेशन कमीशन 64-65 has observed that of all factors that influence the quality of education, the quality competence of teacher is undoubtedly the most significant. Once the teacher provide basic initial inputs, they can achieve a lot through the integrity and efforts. ठीक है, हमारा मान लीजिए जो लैब है, लेबोरेटरी है, वो कितनी भी डेवलप हो, उसमें सारे इक्विपमेंट्स हो, सारे स्केल्स हो, पर अल्टीमेटली हम जो भी रिसर्च करते हैं और अभी तक का जो भी कमिटीज और हम कह सकते हैं बहुत सारे रिसर्च पैनल्स फॉर्म हुए हैं और उन्होंने इस पर रिसर्च किया है, तो ये पाया है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है या इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है वो टीचर की कॉम्पिटेंसी है ना, कि वो टीचर है वो आपको जो पढ़ा रहा है, वो जो प्रोसेस है उसका लर्निंग कराने का, वो कितना हम कह सकते हैं इफेक्टिव है। तो कई बार मटेरियल्स चीजें सब मौजूद रहती हैं पर उतनी अच्छी लर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाता, लेकिन अगर टीचर अपने में बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत मंझा हुआ है और बहुत विलिंगनेस है उसके अंदर पढ़ाने की इस प्रोसेस के लिए, तो वो कम मटेरियल में भी बहुत अच्छे से लर्निंग का प्रोसेस जो है वो बच्चों में इनिशिएट कर देता है और अच्छी लर्निंग होती है। तो उस टीचर की कॉम्पिटेंसी जो है वो आज भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर है। तो रोल ऑफ सच टीचर्स बिकम्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो जो टीचर है मतलब या जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर गिवर है, जो भी पर्सन है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी अपेक्षा की जाती है, तो शायद ये जो प्रोसेस है लर्निंग का वो और बेहतर और इजी बच्चे के लिए रहता है। तो अराइज पीपल्स आइडियाज, एक पहली चीज जो होनी चाहिए एज एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर जो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जो बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, उस पर्टिकुलर फेज की बात करें 0 to 6 ईयर्स की, उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, है ना। जो भी टॉपिक हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो भी आइडिया हम उनके इसके बारे में बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं आज, उसके प्रति बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना। गिव लेस डायरेक्शन, कमांड्स और ऑर्डर। अभी हमने बात की कि हमें ऑर्डर नहीं देना है कि ये बना लो, ये कर लो, ऐसा होना चाहिए। इसकी जगह क्या है, हम फैसिलिटेटर हैं कि हम सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, बच्चे को एक बहुत स्टिमुलेटिंग अच्छा एनवायरनमेंट देंगे जिसमें स्वतः लर्निंग होगी, और उस प्रोसेस में जहां रुकावट आए, जहां दिक्कत आए, गाइडेंस हम देंगे। तो एज अ फैसिलिटेटर हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कराएंगे, ना कि ऑर्डर्स और डायरेक्शंस देकर। आर मोर इनडायरेक्ट इन देयर क्लासरूम बिहेवियर, और इसीलिए जो क्लासरूम बिहेवियर होता है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है। आस्क मोर क्वेश्चंस व्हाइल गाइडिंग द कंटेंट ओरिएंट क्लासरूम्स डिस्कशंस।
ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, हम इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे या बच्चे की स्वतः लर्निंग को कैसे बूस्ट अप करेंगे, तो हम आपसे छोटे-छोटे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, ऐसे सवाल जो आपके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप कर दें और आप उसका आंसर स्वतः खोजने की कोशिश करें और वो खोज कर आपको अकम्प्लिशमेंट फील हो और आप उस चीज को एंजॉय करें। तो ये जो लर्निंग, डिस्कवरिंग, एक्सप्लोरिंग वाला प्रोसेस है, वो टीचर की ड्यूटी है, रोल है कि बच्चों के अंदर ये छोटे-छोटे सवाल पूछकर हम कह सकते हैं इनिशिएट कराएं। इंटीग्रेट पीपल्स आइडिया इनटू क्लासरूम डिस्कशन, और जो बच्चे हैं वो हमें जो आइडियाज दे रहे हैं उसको हम अपने क्लासरूम डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बना लें, इंटीग्रेट कर लें। आर इन्वॉल्व इन मोर क्रिएटिव मॉडल्स ऑफ टीचिंग, और हम मोनोटोनस बोरिंग टीचिंग ना करके अपने जो भी एक्टिविटीज है ना, हमने कहा कि बच्चों को हम एक्टिविटीज के फॉर्म में सिखाते हैं, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, मैथमेटिकल स्किल्स हो, साइंटिफिक आइडियाज हो, या हमारी जो तीनों आर है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इन सब को सिखाने के लिए जितने क्रिएटिव हम होंगे, नए नए तरीके, मॉडल्स टीचिंग में प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और हम कह सकते हैं प्लेफुल लर्निंग होगी। आर वेल फेमिलियर विथ इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जैसे अभी हम देख रहे हैं पैंडेमिक में हमको ऑनलाइन क्लासेस करनी है ना, हमें कोई वीडियो शेयर करना है, हमको आपको कोई लिंक भेजना है, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आजकल वो हर फील्ड में है, हर फेज में, हर स्टेज में है, तो उससे जो टीचर है उसको फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करना, उसको जानना, उसको समझना और उसको यूज कर पाना, वो एक आवश्यकता है आज के युग में, एक टीचर के लिए, एक फैसिलिटेटर के लिए, या इवन जो अर्ली चाइल्डहुड केयर गिवर है उसके लिए। द वर्ल्ड इज रैपिडली चेंजिंग एंड एक्सपैंडिंग, ये हमें पता है, जो दुनिया है वो हर पल बदल रही है। हम सब, आप सब जो है डायरेक्ट टीचिंग के काफी आदी थे, लेकिन हमने देखा कि इस क्राइसिस में अब सभी लोगों को, है ना, जितने भी हमारे बच्चे हैं स्टार्टिंग में पीडीएफ नहीं बना पाते थे, कोई असाइनमेंट अगर भेजना है तो दे यूज टू फाइंड इट हार्ड, पर अब हम देखते हैं कि करते करते ना एवरीवन इज सो एप्ट कि आप असाइनमेंट लिखते हो, आप पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और भेज देते हो। तो ये जो लर्निंग है ये ऑटोमेटिकली वर्ल्ड में भी चेंजेस आ रहे हैं और हमें भी फिर अपनी पर्सनालिटी में जो है वो अपग्रेडेशन करते रहना पड़ेगा और करना चाहिए, तभी हम स्टैंड कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो टीचर्स के अंदर एज अ टीचर आपको इन्वॉल्व करनी होती हैं। टीचर्स, प्री स्कूल टीचर्स रोल इन द स्टिमुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड्स। अब वो तो हो गया हमारा जो हम कह सकते हैं वे ऑफ टीचिंग की बात थी। अब जो आर्ट और हम कह सकते हैं क्रिएटिव चीजों की बात है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स की बात है, उसके लिए हम कैसे स्टिमुलेट करें और डेवलप करें बच्चों में। द प्राइमरी रोल ऑफ अ प्री स्कूल टीचर इज टू प्रिपेयर एंड इंश्योर द स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू गिव चिल्ड्रन द पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग थ्रू टच, मूवमेंट, साइट एंड हियरिंग। जो अभी हमने डिस्कस किया कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर को क्या करना है, डायरेक्ट टीचिंग नहीं करनी कि हम डायरेक्शंस देने लगे, हम बता दें। हमें क्या करना है, हमें एक बहुत स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देना है जिसमें बच्चे जो है वो डिस्कवरी करके, ट्रायल एरर करके, एक हम कह सकते हैं एक्सप्लोरेशन वो करें स्वतः, उससे वो कुछ चीजें सीखें, और उसमें हमें जो गाइडेंस देना होता है और हम कह सकते हैं कई बार कंट्रोल भी करना पड़ता है ताकि सेफ्टी इश्यूज ना हो और एक डायरेक्शन में जो है बच्चा जो है उस चीज को लर्न कर पाए। तो वो सब एज अ टीचर हमें करना होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हमें बनाना है, यानी बच्चे के आसपास ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जो मॉडल्स के फॉर्म में हो सकती हैं, एक्टिविटी के फॉर्म में हो सकती हैं, जिससे वो टच से, मूवमेंट से, कोई चीज देखकर, सुनकर स्वतः लर्न करे। तो ये जो एनवायरनमेंट है, और ये हम कैसे डेवलप करेंगे, इसीलिए हमारे पेपर का नाम ही ना मटेरियल्स एंड मेथड्स। तो जो एक्टिविटीज हमने इतनी सारी डिस्कस की हैं डिफरेंट डोमेन्स को लेकर, उनको उस मटेरियल को, उन एक्टिविटीज को तैयार करना और एनवायरनमेंट में पिरोना, अरेंज करना, सजाना, जिसमें बच्चा जो है फिर लर्न करेगा। तो दैट इज द आर्ट दैट टीचर हैज टू हैव, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो। इससे जिसको, जो टीचर क्रिएटिव होगा, जिसको इंटरेस्ट होगा इसमें, वही छोटे बच्चों के साथ जो है ये लर्निंग का प्रोसेस प्लेफुली कर पाएगा। अदरवाइज इट इज वेरी टफ। If a person is not very creative, is not very interested, is not very lively and active, then it is tough for them to teach children.
नॉट द वर्ड टीचिंग बट आई वुड से टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको स्मूथली रन कर पाना उनके लिए टफ होगा. In doing so, it is necessary to include manipulations and explorations with different materials and objects, which will enable a child to perceive, experience, and conceive in an integral way. ठीक है. तो अब हम मैनिपुलेशंस क्या करते हैं, मान लीजिए हमने उसको ब्लॉक्स दिए हैं. ठीक है. पहले उसको हमें बड़े सिंपल ब्लॉक्स दिए जो बड़ी आसानी से वो अरेंज करके कोई जो पैटर्न है उसको बना ले रहा है. अब हमने उसमें से कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो हटा लिए, उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया और एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया कि चलिए ये बनाकर दिखाइए. तो थोड़ा सा जो उसका लेवल है कॉम्प्लेक्सिटी का वो बढ़ाना, वो कम करना, वो टीचर का रोल है, ताकि बच्चे को क्या है इंटरेस्ट आएगा और जो लर्निंग का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और बेटर होगा. तो planning of art activities in which children's perception is directed stimulates their curiosity and develops sensory perception. तो सारी जो हमारी एक्टिविटीज है, चाहे वो आर्ट एक्टिविटीज हो या लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, उनको इस तरह से प्लान करना, हम कह सकते हैं क्रिएट करना, बनाना, एक्सिक्यूट करना, ताकि उनका सेंसरी परसेप्शन है जो बच्चों का वो और बेहतर हो और वो सीखें. तो इंसेंटिव्स हैव टू बी मल्टी लेयर्ड, problematically structured and in accordance with children's interest and psychophysical development, in which great importance lies on the child's active participation in all the phases of the creative process, from planning the activities, shaping the ideas, creation, to talking about their work experience and process itself. So all this is a part of हम कह सकते हैं teachers role in the creative process in different phases, कि वो एक्टिविटी की प्लानिंग करते हैं, उस आइडिया को शेप करते हैं, क्रिएशन करते हैं और फिर उसके बारे में जो बच्चे हैं उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, उस एक्सपीरियंस को उनको फील कराते हैं और उस प्रोसेस से जो बच्चा है वो सीखता है. On these foundations, preschool teachers develop some new educational procedures on the grounds of conceiving the natural modalities of children's communication and complex dynamics of their activities, all of which is necessary for realizing quality and reciprocal communication between participants of the educational process. Observing children in activities, discovering their interests and possibilities helps the preschool teacher with designing new activities. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो जो बच्चे हैं उनको जब हम एक्टिविटीज करते हुए ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उनके जो इंटरेस्ट है, जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो पॉसिबली आगे चलकर कर सकते हैं बेहतर, इसका अनुमान टीचर को ऑब्जर्व करके हो जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज हैं उनको डिजाइन करते हैं, नई एक्टिविटीज को प्लान करते हैं. तो वो बहुत जरूरी है. जैसे आप टीचर है, मान लीजिए हम ओवरऑल क्लास को देख रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटीज जो हम करा रहे हैं वो हम ये फील कर पाएंगे कि अच्छा ये बच्चों को अच्छे से आ गया है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, हर कोई इसे कर ले रहा है. Then we'll move on to the next concept or make it a little more complicated for them to get interested and do that thing. So his her intervention must not be just a second. Okay. So since a child enjoys a creative process itself, it is important for the preschool teacher to respect its needs for doing artwork and give a child enough time for development of his or her ideas. तो देखिए इससे हम ऑलरेडी जो आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वही उनके रोल में आ जाएगा. जब हम ये कहते हैं कि टीचर का रोल क्या है या उसे करना क्या है, तो ये सब चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की कि जब हम करिकुलम प्लानिंग करते हैं तो एक तो बच्चों को ऑब्जर्वेशन कर कर हम बहुत सारी चीजें हमने कहा अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे, चेंज करेंगे. और फिर जो हमारा वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए उसमें जो बच्चे हैं वो जैसे मान लीजिए कोई आइडिया हम जो है वो बच्चों के सामने नया आइडिया पुटअप कर रहे हैं, तो जो उनके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्हें जिन चीजों से वो ऑलरेडी फेमिलियर है अपने घर में, हमेशा उन चीजों से रिलेट करके हमें स्टार्ट करना चाहिए. तो बच्चों के लिए उस चीज को समझना, जानना, एक्सप्लोर करना और इजी हो जाता है. So the preschool teacher's role is also to familiarize the children with various arts, areas and techniques and to enable a child to comprehend the expressive possibilities of individuals' techniques, to independently explore and experiment, to find out new procedures, to use new materials and means. The integral conception of the environment with the goal is understanding implies enabling children to respond to different incentives in different ways according to the
individual inclinations and interests, which is the basis for the integration of art and other educational areas. At the same time, it stimulates natural and holistic learning with with early and preschool children. So the modern approach to art education in the early years also includes introducing children to the world of art by direct encounters with works of arts in museum and galleries. So हमने जो भी बात की, जितना वेरिड एक्सपोजर हम उनको देंगे उतनी अच्छी लर्निंग बच्चों की होगी. तो ना तो हमें उन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें देनी है, स्टार्ट हमको करना है जिन चीजों को वो जानते हैं, फेमिलियर हैं, उससे हमें उस चीज को इनिशिएट करना है, लिंक करना है और फिर बच्चों को एक्सप्लेन करना है, बताना है. उसके बाद उन्हें हमें मौका देना है उसको एक्सप्लोर करने का, समझने का. और जो और हायर कॉम्प्लेक्स मान लीजिए जो पेंटिंग्स है, आर्ट वर्क है, डिफरेंट, हमारे इंडिया की हम बात करें तो अलग अलग कल्चर में हमें बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मिलते हैं. तो उनसे हमको डायरेक्ट ये ना सोच के कि छोटे बच्चे नहीं समझेंगे, बल्कि हमको उनको उससे फेमिलियर कराना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए. उससे जो है उनका एक्सपोजर बढ़ेगा और हम कह सकते हैं उसको देखकर वो प्रेरित होंगे और क्रिएटिव एक्टिविटीज और करेंगे. तो ओवरऑल ये है जो टीचर का रोल हमने डिस्कस किया कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना, जो भी चीज उनको हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको उनके अर्ली एक्सपीरियंसेस से जोड़ना, जोड़कर समझाना ताकि उसको रिलेट कर पाए, समझ पाए. फिर जो एनवायरनमेंट है उनका जिसमें वो लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसको स्टिमुलेटिंग बनाना, उसको एनकरेजिंग बनाना, उसको हम कह सकते हैं स्टिमुलेशन, उसके द्वारा जो जितनी भी सेंसरी स्टिमुलेशन है वो अच्छे से हों, ये सुनिश्चित करना टीचर का काम होता है. और उसी के लिए हमारी इस आर्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज मेथड्स एंड मटेरियल्स, कि आप जो मेथड्स और मटेरियल हैं उसको इतने अच्छे से बनाना सीख जाएं कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चों का वो डिफरेंट प्लेफुल एक्टिविटीज के थ्रू आप करा पाए. तो ये एक टीचर का जो हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो इन सब एक्टिविटीज को इनोवेटिव तरीके से जो है प्रेजेंट कर पाए, बच्चों के साथ एक्ट कर पाए और बच्चों की लर्निंग उन एक्टिविटीज के द्वारा हो. तो ये सारी विशेषताएं जब रहेंगी एक अर्ली एजुकेटर के अंदर, तभी ये सारी चीजें जो है वो कवर हो पाएंगी. तो दिस वाज ऑल जब हम रोल ऑफ टीचर और अर्ली चाइल्डहुड के पर्सन की बात करते हैं एज पर अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम इज कंसर्न, कि वहाँ पे बच्चों को जो है करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाने सिखाने की बात है. अब आप लोग जो कह रहे थे, आई थिंक प्रैक्टिकल्स डिस्कस करना चाह रहे थे, तो उसको हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं.